अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पास जी हमारे दोस्त हैं खैर मोहम्मद जुमन साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी, तो ये बतौर पार्ट 2 हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि गुफ्तगू ज़्यादा लेंथी ना हो और आप बोर ना हो। तो हमारे भतीजे भी आए हुए हैं जी, अली साहब साथ में। तो अली साहब हमसे एक सवाल करना चाह रहे थे, मुर्गी के जो यहाँ पे मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं, ये किस लिए रखी गई? जी बेटा ऐसे ही ना? मुर्गियाँ ये इधर और तितर भी छोड़े हुए हैं। अच्छा बेटा जी, ये मुर्गियाँ जो हैं ये हमने छोटे छोटे चूज़े परचेज़ किए थे जानवरों को जो चीचड़ होते हैं ना उनके लिए। ये मुर्गियाँ हमने कोई शौक़ से नहीं रखी थी, मुलाजमीन के पास हैं कोई एक दो बीच में असील मुर्गियाँ फिर रही हैं, वो हमारे मुलाजमीन का शौक़ है। वैसे मुर्गियाँ हमने रखी थी छोटे बच्चे, जो मिस्री गोल्डन बच्चे होते हैं ना, ये जानवर के चीचड़ बहुत जल्दी निकालते हैं, तो उनके लिए छोटे बच्चों को अगर फार्म पे रखा जाए तो आपके जानवरों को चीचड़ों की सफाई कर देते हैं। वैसे चीचड़ों को अगर आप मुर्गियाँ नहीं रखना चाहते या इस तरह की चीज़ नहीं रखना चाहते तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो है वो आप अपने जानवरों को लगा सकते हैं। आइवरमेक्टिन से चीचड़ ख़त्म हो जाता है। अच्छा, 10 जानवर जो हम रखे हैं चाचू, तो उनके लिए कितने मुलाजमिन? 10 जानवरों पे बेटा एक मुलाजम बहुत होता है, और वो भी मुलाजम अगर हिम्मत वाला हो तो वो उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकता है। और हमारे फार्म पे जो है मेरे मैनेजर साहब हैं यासीन साहब, ये क्योंकि लेबर के मसाइल रहते हैं हर फार्म पे, तो इनका काम सिर्फ लेबर को पूरा करना है। बाकी इन्होंने बजाते खुद ये काम करें ना करें इन पे पाबंदी नहीं है, वो लगे रहते हैं साथ में, मगर इनका काम है काम करवाना। अच्छा, आप खुद फार्म पे मतलब कितना टाइम देते हैं इधर? पुत्र जी मेरे जद कमला रमला घाटी लपसी, तेरे अब्बे को पूछ, मैं यूनियन तो गायब हाँ, मैं दुकान तो गायब हाँ, मैं तो सारा जरा ना फार्म से लगा बैठा। अब उर्दू में बता देते हैं जी, मैंने इन्हें यह कहा कि अपने अब्बू से पूछें कि मैं यूनियन से गायब हूँ, मैं अपनी शॉप से गायब हूँ, और मैं आजकल सिर्फ अनमोल मुश्तरका फार्म पे या फीड मिल पे, और ये अवामी अवेयरनेस के लिए वीडियो बना के ना सिर्फ यही काम मैंने पकड़ा हुआ है। बाकी आजकल तो मेरा हालात ही। साहब, आपके यूनियन से गायब होने का असर ही है कि हम यहाँ तक खिंच के आ गए हैं। ये आपकी मोहब्बतें हैं जी। ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं कि भाई अगर आप हमें कैटल फार्म पे मिलते हैं तो हम भी कैटल फार्म के जरिए ही फिर आपसे मिलते रहेंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलें जी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाकी अपना पोर्शन भी इंशाल्लाह। भाई यासीन आ जाइए। ये जानवर मारते भी हैं? बहुत कम जी, अच्छा, बहुत कम। बहरहाल ये जानवर आपस में कुछ जानवर करते हैं तो उनके सींग निकाल दिए जाते हैं शुरू से ही। ये पोर्शन बनाया जी छोटे बच्चों के लिए और बछड़ियों के लिए। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो बछड़ों का है, ये पोर्शन भी बछड़ों का है। अब ये देख लें, ये बच्चा आपके सामने खड़ा है, तो ये भी तकरीबन 10-11 माह का है सिर्फ। भी सारे ही बच्चे जो हैं वो साल से नीचे हैं, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम 60% माइनस में हैं। क्यों माइनस में है? कि बारिशें हुई, उसकी वजह से फार्म डिस्टर्ब हुआ, तो अब हम उसे रिकवर कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये जो जानवर हैं ग्रोथ कर जाएंगे। ये हमारा पोर्शन है जी दूसरा, इसको भी हमने एक्सटेंड किया है। अब इसके अंदर एक जानवर, एक साइड पे ताज़ा हुए जानवर जो हैं वो हमने शिफ्ट करने हैं, और जो प्रेग्नेंट करीब 3 होंगे वो जानवर शिफ्ट करने हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जी माशाल्लाह एक गाय आई है, इसकी माँ ने बच्चा दे दिया है, और ये आगे से जो है ना बछड़ी सूने वाली है। चन किधर है आपका? चन, चांद भी मिलाते हैं जी आपको, चांद भी, आपका चन देखो, चांद से भी मिलाते हैं। अच्छा, ये नीचे फर्श है, सोलंग लगी? जी अभी सोलंग लगाई जी, पहले से सारा कच्चा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये नंबरिंग इस वजह से है कि हमें रिकॉर्ड रहे भाई यासीन, वो बच्चा पीछे उधर सामने बैठा है, उन्होंने कर लो। टैग जो है ये रिकॉर्ड के लिए जी, जी जी, टैग जो हैं वो रिकॉर्ड के लिए होते हैं। जानवरों की इंसेमिनेशन की, उसका रिकॉर्ड रख लिया, जानवरों को मेडिसिन दी, ट्रीटमेंट की, तो वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो है टैग काम आते हैं। इसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर कुर्बानी वाले जानवर जो है ना उनको टैग नहीं किया जाता, क्योंकि वो उसे दाग समझा जाता है। और जो बछड़ियाँ हैं उन सब के लिए हमने दोबारा से टैग बनवाए हैं। भाई यासीन ने तो दूध भी नहीं कटिया तुसी? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। राणा साहब कमाल है भाई, माशाल्लाह जबरदस्त। हैरान हो गया हूँ देख के, टैग ऐसे लगाए हुए, नंबरिंग जी। ये नंबरिंग सारी जो है ना ये पूरा एक तरीक़ेकार है समझ लें फार्म को चलाने का, कि हमारा जानवर जो है कोई जानवर आगे पीछे हो जाए तो हमें पता हो कि फ़लाँ नंबर जानवर मिसिंग है, फ़लाँ नंबर जानवर एक्सपायर हो गया,
तो वो हमने उसमें रिकॉर्ड में उसे मैनेज करना होता है। अब ये देखें जी, ये सारे, ये बच्चा भी जो है ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 8 माह का होगा तकरीबन। खैर मोहम्मद साहब, अगर आपने एनिमल ख़रीदना है ना, इस तरह जैसे इसका आगे से नाक जो है वो साफ़ है, इसके सींग जो है वो भी वाइट होने चाहिए, इसके खुर भी वाइट होने चाहिए, इसके नहीं है ना पर उसके वाइट होने चाहिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इससे जो बच्चा पैदा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब वो सामने खड़ी हुई है, ये पिंक नोज है इसकी वो बछड़ी है जो आपको दिखाई है। इस तरह बड़े कद काट की आपने जो है ना वो गाय परचेज़ करनी है। तो आप हमें रहनुमाई करें कि ऐसी अच्छी और नस्ली गाय खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, किस फार्म से दस्तयाब? मल्लू मोड़ मंडी में आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। वो मंडी बड़ी मंडी है और ये माशाल्लाह ये हमने 2 लाख रुपए की ली है जी। और कद आप देखें इसका, सोने वाली थी जब हमने परचेज़ की थी। लें जी, ये हमारा चन है जी, आपने याद किया और वो चन को ले आया जी। जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, फेसबुक पे देखते हैं अक्सर, जी तो ख्वाहिश थी कि इस चन की ज़ियारत जाके वहीं पे करें लाइव। तो मैंने उस दिन दिखाया आपने कि ये चारा खाने के लिए जब इसने सींग एक सलीके के साथ अंदर बिल्कुल डाले देखें, और फिर उस ये जानों को अल्लाह ने अकल दी है जी। और फिर जब आपने इसे आवाज़ दी चन ओ चन, लेकिन ये 1-2 आवाज़ पे तो लबैक इसने नहीं की, लेकिन तीसरी आवाज़ पे इसने अपना मुंह बाहर निकाल लिया। बुलबुले, ओ बुलबुले, आजा 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 बुलबुले, आजा मेरी पुत्री, आजा सिंग वाली जो आ रही है, आजा 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 आजा। अब बुलबुले इधर, तू ड्रामेगिरी ना कर रस्सी का। आजा 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 मेरी पुत्री, आजा। अब बुलबुले, ए यासीन फराडी है, आजा इधर बुलबुले, आजा 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 मेरी शेर, इधर आजा। बहुत खूबसूरत हाँ बुलबुल, माशाल्लाह। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आजा। आप इंसान तो क्या, आप तो जानवरों से भी ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि भी आप जिस तरह आप ये जी इन्हें मैं आवाज़ देता हूँ ना, ये इतने जनों में बैठी होगी, ये भी उठ के आ जाएगी, वो भी उठ के आ जाएगी। एक और है हमारी गौरी, उसे भी आवाज़ दें वो भी आ जाती है। जानवर को अल्लाह ने बड़ा शऊर दिया है, जानवर आपकी बात को समझता है, आपकी आवाज़ को पहचानता है। ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल ही वो कहते हैं टग्गा, ये टग्गा बेशक होते हैं मगर इन्हें समझ आती है हर चीज़ की। अच्छा जी, आपको थोड़ा सा यहाँ से रहनुमाई भी देते चलें कि अगर ये जानवरों के थनों में सोजश हो जाए तो आप इन्हें सुरख मिर्च जो है वो 1 पाव मिर्च 50 ग्राम मीठा सोडा मिक्स करके दें तो उससे सोजश में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कल सोजश बहुत ज़्यादा थी, कल हमने इसे दिया है तो आज इसकी सोजश बहुत कम हुई है, तो मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। चन आजा पुत्री, आजा आजा। इस चन की उम्र क्या है जी? आजा, ये जी पीछे से ही आई है। बहरहाल ये तो जवानी में ही कद कर जाती हैं और सींग इनके जवानी में ही ऐसे होते हैं। अच्छा, यहाँ के राना साहब, मेरा ये कंसेप्ट का मतलब ख़त्म हो गया कि हम ये डरते थे कि ये जो गाय का माल है ये मारता बहुत है, इसमें बंदे जा नहीं सकते। नहीं नहीं तो यहाँ पे तो ऐसा कोई कंसेप्ट, ऐसा कोई माहौल नहीं, नहीं नहीं कभी अल्लाह का शुक्र है। एक दफ़ा मुझे एक गाय ने उठाया था, बस अल्लाह ने बचाया, तो वैसे ये ऐसा बहुत कम है। तो फिर इसका मकसद है डर रखें, खौफ रखें। नहीं 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 नहीं, ऐसे बिला वजह मारते ही नहीं है। जब आप रखेंगे तो उनको पता होगा ये मेरा मालक है। जब जानवर बच्चा देता है ना फिर थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, उस वक्त थोड़ी सी एहतियात की जाए। वो 3-4 दिन के अंदर वो रिलैक्स हो जाता है, वो अपने बच्चे की वजह से, कि वो डरता है मेरे बच्चे को कुछ ना कहे। वो अपनी ममता की वजह जी जी। ये ज़ख्मों के निशान इस तरह, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये नहीं सींग नहीं, सींगों का भी है मगर यहाँ पे पहले सीमेंट के पिलर से रास्ते तंग थे, जानवर एक दूसरे के पीछे भागते थे तो वो कहीं ना कहीं से रगड़ लग जाती थी। अब उन चीज़ों को हमने कवर किया है तो ये इंशाल्लाह महीने 1.25 महीने के अंदर ना ये इनके सारे सेट हो जाएं। भी जहाँ से गुजरा वहाँ से रगड़ लग गई, या ये जिस डाले में आई वहाँ रगड़ लग गई। और ये पहले खुरलियाँ खाली, ये आगे से रोक नहीं थी, तो एक ने दूसरे को धक्का दिया तो वो खुरली में गिर गया। तो अब ये अगर धक्का भी दें तो वो खुरली में गिरेगा नहीं,
तो ये इसलिए थोड़ा सा ना ये मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता। राना साहब ये तो हो गया कि हम अपने तौर पे करें, अगर हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसा आपके पास क्या निज़ाम है? जो खैर मोहम्मद भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने देर कर दी आने में, हमने इसको क्लोज़ कर दिया 31 जनवरी पे हमने इसको क्लोज़ कर दिया है। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो तरीक़ेकार था वो ये था कि एक मेंबर 3 लाख रुपये हमें देता है। 3 लाख रुपए के साथ हम जो जानवर उसके प्रोजेक्ट का ख़रीदते हैं, जैसे कि हमारा प्रीमियर प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर 100 मेंबर्स हैं, 50 एनिमल्स हैं। अब उन 50 एनिमल्स में 2 लाख रुपए की कीमत का जानवर भी है, 3,30,000 का भी है, 2,72,000 का भी है, 2,32,000 रुपये का भी है। वो हम जानवर लेते हैं। 2 साल का उसका हमने पीरियड रखा हुआ है। एक तो पहला बच्चा हो गया, उसके बाद जब वो जानवर हीट में आएगा तो इंशाल्लाह दूसरा हो गया, उसके बाद फिर हीट में आया तो तीसरा बच्चा हो गया। इस दौरान पहली बछड़ी भी कोई प्रेग्नेंट होकर बच्चा दे सकती है, क्योंकि हमने जो शुरू में ख़रीदी थी बुलबुल, उसके साथ जो बछड़ी आई थी वो अब माशाल्लाह जवान है और मुझे लगता है कि वो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर वो भी सूझ जाएगी। तो इस तरीक़ेकार के तहत हमने रखा था। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है अनमोल एतमाद, वो 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था। उसके अंदर भी यही हमने रखा था कि 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 18 महीने मुद्दत। मगर अभी से हमारे जो दोस्त हैं, मेंबर्स हैं, उनकी सोच डेवलप हो चुकी है कि इसको जो है पुत्र सिंह सामने आओ पे संग संग ते परते खुना अब कवर चढ़ती भी हाँ तो उसके अंदर भी हमने ये रखा था कि 18 महीने में इसमें क्लोज़ करेंगे। मगर इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो दोस्तों की सोच ये है कि इसे लाइफ टाइम प्रोजेक्ट बनाया जाए। एक दोस्त ने कहा जी हमने मशीनें नहीं बेचनी। मैंने कहा भी मशीनें तो इस प्रोजेक्ट में कोई है ही नहीं, जो मशीनें लगी हैं वो मेरी हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, जो बच्चा पैदा करती हैं वो भी तो मशीनें हैं ना, तो वो हमने नहीं बेचनी। बात उनकी दुरुस्त है। अगर ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होगा तो यकीनन इसके फ़वाइद ज़्यादा होंगे, लॉन्ग टर्म होगा। अगर 18 महीने पर हम इसे क्लोज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे 50 जानवरों ने बच्चा दे दिया, पीछे 50 जानवर में से 30 प्रेग्नेंट खड़े हैं, तो वो लॉस है। तो वो अभी दोस्तों से मशवरा होगा, अगर उन्होंने कहा इसे लॉन्ग टर्म करें तो ये हमने ये आपको दिखाया, मेरा ख्याल नहीं दिखाया, आ जाए। ये हमने एक्सटेंड किया है सारा एरिया, ताकि मुस्तकबिल में ये जितने भी जानवर हों इनको हम यहाँ पे कवर कर सकें। ये सारा एरिया एक्सटेंड है जी। माशाल्लाह जी, ये आपकी सोच की वुसअत की अक्कासी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो एतमाद है लोगों का, कारोबारी तबके का, वो इस चीज़ का मजहर है, इस चीज़ का कि भी आप दिन ब दिन फैलते से फैलते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने आप दीवारें देख रहे हैं ना जी, ये हमने नई एडिशन की है। अब ये तूड़ी ऐसे खुली फेंक देते थे, खुली तूड़ी को वैसे होता कुछ नहीं है, मगर क्योंकि हमारे यहाँ जानवर फिरते हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं, वो फैला के ज़ाया करते हैं, तो ये उसके लिए हमने स्टोरेज बनाए हैं बड़े बड़े। आ जाएँ वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। खैर मोहम्मद साबिर साहब ने आपसे ये सवाल किया, मतलब अर्ज़ की कि सर हम आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं जी। तो आपने फरमाया कि नहीं, वो अब टाइम क्लोज हो गया है। तो हम जब से हमने होश संभाला है तो हमने ये देखा है कि लेट फीस के साथ जो है ना वो दोबारा से फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो क्या ऐसी की सूरत है? अल्लाह आपको खुश रखे। असल में ना यहाँ लेट फीस का तस्वर नहीं है, जो बेसिक अमाउंट है वो अमानत है। कल को जब हम इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ करते हैं तो पहले उनका 3 लाख वापस किया जाएगा, पीछे जो रकम बचेगी उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा अल्लाह पाक के नाम का, एक शेयर होल्डर का, एक मेरा। और मेरी तबीयत को खैर मोहम्मद साबरी साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ना, 1 महीने के बाद मैंने कह दिया था कि जी 2 हिस्से अल्लाह के, 1 हिस्सा आपका, मैं सिर्फ शौक़ पूरा करूँगा, आपके जानों की खिदमत करूँगा। अल्लाह बरकत दे। और क्योंकि खैर मोहम्मद साहब को इल्म है मेरे कारोबार के बारे में, मुझे रोज़ी रिज़्क़ की अल्हम्दुलिल्लाह कोई तंगी नहीं है और ना मुझे हवस है पैसे की। और मेरी एक्टिविटीज़ इनसे बेहतर मेरा ख्याल है आम दोस्त कम जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। चलें जी आगे चलते हैं, आपको वो पोर्शन भी दिखाते हैं। ये सी खैर मोहम्मद साहब, ये आप एक स्टोर यो बनाए थे तूड़ी वास्ते, एक ये स्टोर तूड़ी वास्ते बनता पे, ये हूँ को डबल है, क्योंकि नैक्सट ईयर मेरा जो तखमीना है ना वो है कि 20,000 मन तूड़ी चाहिए ही फार्म को। हिंदे नाल अगले पासे बने सूँ वो बने सूँ दे वास्ते साइलेज वास्ते, तो वो नाल साइलेज ये सारा एरिया अस एक्सटेंड किते वैसे साइलेज होंदे सी मकई जड़ी है ना हूँ को तुसा कुतर करी ते उहदे उत्ते प्रेस करे सो भला हूँ को 60 दिहाड़े वास्ते हवा बंद हो से
हूँ को बाद समझ लो कि एक अचार टाइप चीज़ बन जाती है उस अपने जानवर को डेली इस्तेमाल कर सकते हैं पर साले के नाल मिठा सोडा जड़ा ना वो लाजमी है। लें जी दोस्तों दूसरा पोर्शन तो हो गया फिर 15 मिनट का फ़िलहाल इजाज़त दीजिए तीसरे का हुआ तो रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाएंगे ना हुआ तो फिर इतने से गुजारा कीजिएगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।